दिल्ली के सिविल लाइंस में अप्रैल में मर्सिडीज हादसे को भूले नहीं होंगे आप। रोड पार करते हुए सिद्धार्थ शर्मा को मर्सिडीज की तेज रफ्तार ने कुचल दिया था। कल एक बार फिर से सड़क पर मौत का खेल खेला गया। दिल्ली के जनकपुरी में 21 साल के ऋषभ रावत ने अपनी होंडा सिटी से 3 लोगों को कुचल दिया। 2 की मौत हो चुकी है, तीसरा जिंदगी के लिए अभी भी लड़ रहा है। हादसे के वक्त आरोपी ऋषभ शराब के नशे में धुत था, वो भी परमिसिबल लिमिट से 5 गुना ज्यादा। हादसे की सीसीटीवी फुटेज जो कि हम आपको दिखा भी रहे हैं विचलित कर सकती है आपको। सड़क पर 2 व्यक्तियों को आप देख सकते हैं, दोनों मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं। अचानक तेज रफ्तार होंडा सिटी कार आती है, उनमें से एक को अपने साथ उड़ा ले जाती है। आप देख सकते हैं 67 साल के अश्विनी हवा में उड़ते हुए पौधे के झुरमुट में जाकर गिरते हैं। मौके पर ही आपको बता दें उनकी मौत हो गई। आरोपी ऋषभ रावत ने 3 बार अपनी कार से टक्कर मारी। सबसे पहले जनकपुरी C5 ब्लॉक वाली रोड पर 47 साल के कामेश्वर को टक्कर मारी। होंडा सिटी की चपेट में आने से कामेश्वर करीब 100 मीटर तक घसीटते रहे। कामेश्वर के बाद होंडा सिटी ने 45 साल के संतोष को कुचला। 2 लोगों को कुचलने के बाद भी कार की रफ्तार कम नहीं हुई। जनकपुरी के C5 ब्लॉक में होंडा सिटी ने 67 साल के बुजुर्ग अश्विनी आनंद को टक्कर मारी। होंडा सिटी की चपेट में आए 3 में से 2 कामेश्वर, अश्विनी आनंद, मौत हो चुकी है इनकी। वहीं तीसरे शख्स संतोष, हालत उनकी अब भी बेहद गंभीर। हादसे के वक्त आरोपी ऋषभ शराब के नशे में धुत बताया जा रहा है। BBA का एक छात्र है, उसके पिता बिजनेसमैन है। खून में अल्कोहल तय सीमा से 5 गुना ज्यादा पाई गई है। प्रति 100 ml खून में 159 mg अल्कोहल पाई गई, यानी तय सीमा 30 mg से 5 गुना ज्यादा। और हादसे के चश्मदीदों ने बताया कि ये सब कुछ कितना भयावह था। नशे में गाड़ी चला रहे थे, इन्होंने कमेश्वर जी को, मेरे फूफा को ऐसी टक्कर मारी है कि करीबन 8-10 फीट दूर जाके गिरे। उनकी चप्पल यहाँ गिरी है और वो जाके दीवार में टकरा के गिरे थे। आगे जाके एक गाड़ी धो रहा था, कोई गाड़ी धोने वाला, उसको मारा। वहाँ पे खून पूरा फैला हुआ था। आगे जाके एक बुजुर्ग को मारा, वो दूध लेके आ रहे थे। और 3-4 जने अखबार वालों को मारा इसने, और कई जने पार्क से आ रहे थे वॉकिंग करके, उनको मारा। दिल्ली में ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में गंभीरता की हद जो है वो अब पार की जा चुकी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आंकड़े बता रहे हैं कि साल 2012 में 25,678 हादसे हुए। 2013 में ड्रंक एंड ड्राइव के इन मामलों में उछाल आया, 26,633 मामले। 2014 में ये बढ़कर 29,584, 2015 में 25,958 और 2016 में अभी तक यानी जून तक 14,000 मामले ड्रंक एंड ड्राइव के आ चुके हैं। और ड्रंक एंड ड्राइविंग के इन हादसों और इनके आंकड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए हालात कितने गंभीर हैं। साल 2014 में देश भर में 1,37,808 हादसे हुए ड्रंक एंड ड्राइविंग की वजह से हुए। ये जो हादसे हम आपको बता रहे हैं, जख्मी इनमें 1,38,533 लोग और मौत हो गई 42,127 लोगों की। वहीं अगर राजधानी दिल्ली की आप बात करेंगे तो 2014 में ड्रंक एंड ड्राइविंग की वजह से 3,380 हादसे, जख्मी लोगों की संख्या 3,297, वहीं 695 लोगों की इसमें मौत हो गई। हमारे साथ हेमराज शर्मा जी जुड़ गए हैं। अप्रैल के महीने में सिद्धार्थ शर्मा की मौत हुई थी। उन्होंने इस पूरे मामले में एक मुहिम चलाई और जो नाबालिग था उसके ट्रायल को एडल्ट के तौर पर कराने में वो कामयाब हो गए थे। हेमराज जी, एक ही दिन में 3 मामले, 3 लोगों को ये शख्स कुचलता है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, एक शख्स अब भी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। बहुत सीरियस है इस तरीके के क्राइम। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये रोड सेफ्टी का जो मामला है, इसको जब तक गवर्नमेंट सीरियसली नहीं लेगी, वो बहुत से बिलों के पीछे इतनी मुहिम चला रखी है इन लोगों की, वो जब लोग ही नहीं बचे इस देश में, ये GST PST की यहाँ पे इस तरीके से लोगों को यूज किया जा रहा है, मतलब जैसे कि कीड़े मकोड़े रोड पे चल रहे हैं। और अगर मेरे पास गाड़ी है, देन आई हैव द पावर टू किल एनीबॉडी। इवन इतना है कि नाबालिगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि माँ बाप बिल्कुल केयर नहीं करते हैं।
they feel money, muscle, these powers can overtake all the laws, all the rules and regulations in this country. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में किसी चीज का अगर है जरूरत, तो वो सबसे पहले है एक स्ट्रिंजेंट लॉ, बहुत ही सख्त कानून बनाया जाए, जिसमें कि मैं शुरू से, जिस दिन से मेरा बेटा तो देखिए गया, वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि और किसी के घर में हम लोग अभी एक डेड बॉडी की तरह जी रहे हैं, मेरी वाइफ, मैं, सिस्टर, क्योंकि ही वॉज द पर्सन, वो हमारे घर का एक चिराग था। आज उसकी वजह से हम एक फैमिली की, एक आदमी नहीं किल करते हैं रोड पे, हम पूरी फैमिली, पूरी जनरेशन को किल करते हैं। और इसके लिए अगर कानून बनाने में थोड़ी भी हिचक करती है सरकार, तो मेरा ख्याल है इस सरकार को जरूरत नहीं है किसी काम की। इस कानून को सीरियसली लाना चाहिए कि अगर किसी की डेथ हो जाती है रोड पे, ये एक ऑर्डिनरी मामला नहीं करना चाहिए पुलिस को, इट शुड बी टेकन एज अंडर 302। और उसके जो फादर हैं, सपोज ये लोग बच्चे हैं, तो माँ बाप को 200% रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही ये हो रहा है। वो एनकरेज करते हैं। इन आवर केस वो बच्चा 4 बार एक्सीडेंट कर चुका था, माँ बाप को पता था कि हम पैसे के बल पे, कोई गरीब आदमी होगा थोड़ा पैसा फेंकेंगे, वो बेचारा चुप हो जाएगा एंड आवर सन विल बी स्कॉट फ्री। लेकिन ये चीजें जो हैं आज की डेट में समाज में, हम इस तरीके के कानून को कंटिन्यू करके किस टाइप का समाज बनाना चाहते हैं देश में, बताइए। इस टाइप का समाज के लोग किल करने के लिए फ्री हूं। मेरी एक ही है कि जो कल हुआ है इसमें भी वही है कि सीरियस एक्शन शुड बी टेकन। पुलिस के लिए कोई लूप होल मत छोड़िए कि 1000 की चिट्ठी काट के छोड़ दिया जाए ड्राइवर को, नहीं, इसमें सीरियसली लेना चाहिए गवर्नमेंट को, इमीडिएट। ये नहीं है कि 10,000 एप्लीकेशन आएंगी उसके बाद 3 साल तक इसका डिस्कशन चलेगा, नहीं जी। अपने जो फंड्स हैं, अपने जो इनके पैसे हैं बढ़ाने के लिए, एक दिन में ऑल पार्टीज गेट टुगेदर एंड दे पास द बिल। व्हाई डोंट दे पास दिस बिल, सेफ्टी बिल, रोड सेफ्टी। शुक्रिया इमरान शर्मा जी, आपका दर्द हम समझ सकते हैं और आपको जो लड़ाई लड़नी पड़ी उसके लिए आपको क्रेडिट भी देते हैं कि आखिरकार आप अपनी उस लड़ाई में कामयाब भी हुए। सी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं। प्रमोद, 3 लोगों को कुचल देता है ये शख्स जनकपुरी में, 2 लोगों की मौत हो जाती है, एक अभी भी जिंदगी के लिए लड़ता है। क्या पुलिस की तफ्तीश कहां पर पहुंची है? देखिए, पुलिस ने उसके ऊपर गैर इरादतन हत्या यानी 304 का मामला लगाकर उसे कोर्ट में पेश करके उसे 14 दिन की जुडिशल कस्टडी में भेज दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई शख्स शराब पीकर सड़क पर गाड़ी चलाता है तो वो गाड़ी नहीं बल्कि टैंक चलाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कोर्ट ने कई बार टिप्पणी करी है जब ड्रंकन ड्राइविंग के केस के मामले में सुनवाई करते हुए कि शराब पीकर कोई भी शख्स गाड़ी चलाता है तो वो मिसगाइडेड मिसाइल की तरह होता है जो अपनी जान के साथ साथ लोगों की जान को खतरे में डालता है। दिल्ली में सख्त कानून है, ड्रंकन ड्राइविंग के मामलों में पकड़े जाने पर लाइसेंस कैंसिल होता है, 2000 से ज़्यादा का जुर्माना है और जेल भी भेजा जाता है। बावजूद इसके इस तरीके के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो दबाव है वो काम करता नज़र नहीं आ रहा और लोगों को अवेयरनेस की भी कमी है कि साफ बोला गया है कि अगर आप कहीं पार्टी में शराब पी लेते हैं तो उसके बाद टैक्सी करके घर चला जाए, बल्कि गाड़ी बिल्कुल भी ड्राइव ना करे। लेकिन बावजूद इसके ये जो मामला आया है, सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे कामेश्वर प्रसाद, जो संतोष है वो गाड़ी साफ कर रहा था, अश्विनी आनंद वो साइकिल लेने और जिस तरीके से इस ऋषभ ने टक्कर मारी है, एक टक्कर मारने के बाद वो रुका नहीं बल्कि बेलगाम होकर रफ्तार के तहत गाड़ी चलाता गया। उसमें संतोष को इनको टक्कर मारी और उसी वक्त किसी ने 100 नंबर पे कॉल कर दिया था, जिसके बाद गश्त पे SHO समेत बाकी लोग थे, उन्होंने गाड़ी को पकड़ लिया और उसके बाद ऋषभ को लिया। हालांकि जैसे किसी की मौत हुई है तो उसके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि उसको पता था कि उसकी इस हरकत से किसी की जान जा सकती है, बावजूद उसने किया और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदिति, शुक्रिया प्रमोद शर्मा। तो वीडियो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये होंडा सिटी कार एक के बाद एक लोगों को उड़ाते हुए सड़क पर दौड़ रही है। जाहिर तौर पर सख्त कानून की जरूरत है।